दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान में सबसे पहले पढ़े जाने वाली चीज़ प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल का मतलब क्या है और प्रियम्बल को क्या कभी संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि प्रियम्बल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल साहित्य एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि प्रियम्बल है क्या और प्रियम्बल को हम जानेंगे एक उदाहरण के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ यानी मोबाइल आजकल हम सभी यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने मोबाइल खरीदा, तो उस मोबाइल के बारे में जानने के लिए या उसके फीचर्स को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते हैं। उसके मैनुअल को खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी ये की ऐसे काम करती है और मोबाइल हमारा इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही किसी एक्ट या लेजिस्लेशन को जानने के लिए हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्रियम्बल एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन है किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन को जानने के लिए, जो कि उसके प्रिंसिपल, उसके यूजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये जान लिया कि प्रियम्बल होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया। तो प्रियम्बल को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया और प्रियम्बल का चेहरा किस तरीके से होना चाहिए वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह पेश किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को और पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और दोस्तों, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द ऐड किए गए। तो दोस्तों, वो 3 शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इन तीनों ही शब्दों ने प्रियम्बल को और मजबूती दी। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 के द्वारा हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं। प्रियम्बल में जो बेसिक फीचर्स दिए हैं या फिर बेसिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसको छेड़छाड़ करे बिना ही हम प्रियम्बल को संशोधित कर सकते हैं। और यही बात केशवानंद भारती केस में भी कही गई। तो चलिए जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो शक्तियां हमें आर्टिकल 368 में दी गई है, उसी शक्तियों का प्रयोग करके हम प्रियम्बल को भी संशोधित कर सकते हैं। जैसे कि संविधान के किसी भी प्रोविजन को हम अमेंड करते हैं, वैसे ही हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। और इस केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना गया और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में ये डिसीजन आया कि संविधान को प्रियम्बल का भाग माना गया। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात भी कही गई कि प्रियम्बल को हम संशोधित तो कर सकते हैं, पर उसके बेसिक फीचर या एलिमेंट के साथ हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि प्रियम्बल अमेंड तो होगा, तो उसके बेसिक फीचर को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रियम्बल अपनी पहचान खो देगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्रियम्बल में अस्पष्टता आ जाएगी और प्रियम्बल अपनी पहचान खो देगा। और जिस बेसिक फीचर्स की वजह से संविधान को जाना जाता है, तो उस संविधान की पहचान ही खो जाएगी और वो संविधान उस संविधान के रूप में नहीं जाना जाएगा जिसकी कल्पना कभी की गई थी, और इससे संविधान अपनी पहचान भी खो देगा। तो दोस्तों, इस डिसीजन यानी केशवानंद भारती केस से पहले एक और डिसीजन आया जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही था। उस केस का नाम था बेरुवरी केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रियम्बल संविधान का भाग ही नहीं है और ये भी कहा कि संविधान को तो हम संशोधित कर सकते हैं, परंतु प्रियम्बल को हम संशोधित कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये पॉइंट मिस हो गया कि संविधान के बाकी प्रोविजंस की तरह प्रियम्बल को भी अडॉप्ट इनेक्ट किया गया है। और यही बात केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कही गई थी। दोस्तों, यहाँ तक हमने ये जान लिया कि प्रियम्बल एक गाइड के रूप में काम करता है, जिसे हम अमेंड भी कर सकते हैं,
परंतु उसके बेसिक फीचर्स को छेड़छाड़ करे बिना ही अमेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है और जिसे हम 42nd अमेंडमेंट 1976 के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों वो 3 शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रियम्बल ने अपने बारे में क्या कहा है, यानी कि प्रियम्बल ने क्या डिक्लेयर किया है। दी प्रियम्बल डिक्लेयर्स वी, यानी कि हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग, भारत के लोग। चलिए इसे बाद में मैं आपको सब समझाऊंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो दोस्तों अभी जो हमने 5 शब्द पढ़े, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये प्रियम्बल के नेचर के बारे में बात करता है। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या है प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो दोस्तों यहाँ जस्टिस से मतलब न्याय से है, यानी कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। दूसरा पॉइंट आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो दोस्तों यहाँ लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपने प्रतिनिधि को चुनने की, अपने और अपने समाज की बेहतरी के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता से है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे बराबरी से है, यानी कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान की नज़र में ये सब बराबर होंगे। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोस्तों फ्रैटर्निटी का मतलब यहाँ पे भाईचारे से है, यानी कि सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी लाइनों की तरफ बढ़ते हैं। वो है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। तो दोस्तों ये जो आखिरी लाइन है डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे की ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा है 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया। तो दोस्तों अभी हमने जो प्रियम्बल के बारे में पढ़ा वो हमने अंग्रेज़ी में पढ़ा, तो अब हम हिंदी भाषा में भी जान लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्यादि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को प्रियम्बल के बारे में ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और आगे मैं आप सभी को इन सब का मीनिंग डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ जो मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो हमारा संविधान है वो अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा दोनों में ही लिखा गया है और इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज़ है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में
स्पेशल हीलियम के द्वारा संभाली गई है और हमारा संविधान इटैलिक शब्दों में श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा द्वारा लिखा गया था। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल की गई है। यही नहीं, इसे एक जीवित संविधान भी कहा जाता है क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव होते आए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहली लाइनों में प्रियम्बल के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, प्रियम्बल में हमने सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला शब्द पढ़ा वी। वी मतलब हम, यानी कि एकता, यानी कि शक्ति को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कौन कौन से शब्द प्रियम्बल में लिखे गए हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इसका मतलब यहाँ पे हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved यानी कि अपने बलबूते पर ही हम भारत के लोगों ने ये लिखा है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया यानी कि भारत का निर्माण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आगे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो चलिए जानते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं सॉवरेन के बारे में। तो सॉवरेन का मतलब यहाँ पे देश को खुद चलाने से है, यानी कि अब भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, खुद ही शासक है, खुद फैसले ले सकता है, यानी कि किसी भी आउटसाइड अथॉरिटी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया 1976 42nd अमेंडमेंट में, और इस शब्द का मतलब यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पे हो, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, या फिर गरीबी और अमीरी के नाम पे। तो चलिए जानते हैं तीसरे शब्द के बारे में, सेकुलर के बारे में। तो सेकुलर का मतलब यहाँ पे धर्म से है, और सेकुलर शब्द भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो सेकुलर शब्द अब यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे सेकुलर शब्द किसी भी एक धर्म के लिए नहीं बात करता है, और ये भी कहता है कि किसी भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बंदा किसी भी धर्म को पूज सकता है और कोई भी धार्मिक संस्था चला सकता है, यानी कि सेकुलर में किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है, हर धर्म को बराबर माना गया है। तो अब हम बात करेंगे चौथे शब्द के बारे में, जो कि है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि लोगों को ऐसी ताकतें दी गई हैं कि लोग अपनी इच्छा से खुद ही कौन सी सरकार फॉर्म करनी है वो चुन सकते हैं, और ये अधिकार सभी भारतीय नागरिक को दिया गया है जो कि 18 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने पांचवें शब्द के बारे में, यानी कि रिपब्लिक के बारे में। तो रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे मोनार्की से अब बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कोई भी लायक होगा या जिसके अंदर काबिलियत होगी वो ही चुना जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।